हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, हम सब प्रकृति से आए हैं। प्रकृति के सारे गुण हमारे अंदर सम्मिलित हैं, क्योंकि जिन चीज़ों का हम भोग करते हैं, पांचों तत्वों का, उनके गुण हमारे अंदर हैं। और हम इंसान के रूप में इस बात को समझते हैं कि हमें ये दौलत दी गई है, इसलिए हम उन पांचों तत्वों से अपने चेतन रूप को उजागर करते हैं। इंसान का सबसे अच्छा रूप चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूप व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके, अपनी इंद्रियों को प्रत्याहार कभी करके, ध्यान में अपना मन लगा के, बुद्धि को संभाल के, अपनी आत्मा को अपने अंदर बिठा के अपना मार्गदर्शन तो करता ही करता है, बाकी सबका मार्गदर्शन भी करता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि चेतन स्वरूप इंसान को हम परमात्मा भी कहते हैं। परम आत्मा वो आत्मा है जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचती। आत्मा जो है वो इंडिविजुअल सोल अपने लिए स्वार्थी हो सकती है, बट परमात्मा बाकी सबके लिए भी सोचती है। परमात्मा ये भी चाहती है कि हर इंसान अपने चेतन स्वरूप तक पहुँचे, इसलिए वो ज्ञान का आदान प्रदान भी करती है, ज्ञान को आगे बढ़ाने की इच्छा भी रखती है और हर मुनासिब कोशिश उसके लिए करती है। इस तरह हम परमात्मा के अंश तब हैं, वो आत्मा जो आत्मा सिर्फ अपने लिए काम करती है, मगर परमात्मा बाकी सबकी उन्नति और बाकी सबके प्रकाश को उजागर करने की भी पूरा प्रयास करती है। सो दिस व्हाट इट इज़, द इंडिविजुअल सोल एंड यूनिवर्सल सोल are not majorly different, but the only difference is that universal soul works for the whole universe and individual soul are limited to their own self, unless and until they are sadhus, कि साधु किसी की परवाह किए बिना कहीं पे भी बैठ के अपने लिए काम करता है। लेकिन ऋषि मुनि फिर कुछ लिखने लग जाते हैं, किताबें लिखने लग जाते हैं, ज्ञान के बारे में लिखने लग जाते हैं, so that it can be passed on to the next and next generations, right? So I would say कि अगर आप उजागर हैं तो आप अपनी रोशनी से बाकी सबको भी रोशन करें, बिकॉज इन्हीं चीज़ों के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, तो जो हमें ध्यान में दिखता है, हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा, इन सब के ऊपर जब हम गहन विचार करते हैं, तब हमें अपने चेतन स्वरूप का जो एहसास होता है, उसका ज्ञान जो है हम सबके साथ उस पर विचार करते हैं और यूनिवर्सल सोल उसको, उस रूप को, उस ज्ञान को उस दिशा में लेके जाती है जिस दिशा में हम कहते हैं राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट एंड राइट मेथड। दैट इज़ द सीक्रेट of the success, and the real success is if you have felt your own सत्यचित आनंद। जब आप अपने सच्चित आनंद को पा लेते हैं तो आप सारी दुनिया में उसका प्रचार ज़रूर करते हैं, बिकॉज एवरीबडी, इफ़ दे आर एबल टू टच द कोर ऑफ द बीइंग एंड इफ़ दे आर एबल टू टच देयर ब्लिस, देन एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। तो आइए आप भी अपना सच्चित आनंद के बारे में पूरा एफर्ट करिए, और आपको पता है वी आर ऑलरेडी दैट, बट वी आर ऑलरेडी दैट, इट इज़ ऑल द एग्जिस्टेंस इट सेल्फ इज सत्यचित आनंद, एंड इफ यू फील इट यू विल फाइंड यू आर सो ब्यूटिफुल। लव, ब्यूटी, यूनिटी इज नॉट अ फार ड्रीम, इट्स हेयर ओनली and in now. There is no past, present and future. Whatever you discuss, you are discussing it now and you are doing it now, and therefore may you all remain as Chetan Swarup, and that is what we meditate upon,
and that is how we proceed further. चेतना जिस दायरे में उसका काम होता है, उस दायरे में अपना काम करके और उसको पूरा करके अगले दायरे में जहाँ पे उसको काम होता है वो वहाँ पे चली जाती है. Consciousness is not going to stop. Consciousness expands, and that is how the universe expands. Universe is nothing but your own expansion. It's your own manifestation, it's your own expansion. Therefore, let's proceed. In whichever area you are, you just proceed with your own, in your own original form as Chetan Swarup. In living beings, it's consciousness and nothing else. And you are given that potential as a human being to shine as consciousness. Okay, thank you so much. God bless you. Stay tuned, happy, healthy, and I'll see you tomorrow.